अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो सबक है जिसका मौजू है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसके मुसन्निफ हैं हमारे पास सज्जाद हैदर यल्दरम। और सज्जाद हैदर यल्दरम जो है वो 1880 के अंदर जो है ये पैदा हुए हैं, जबकि 1943 के अंदर जो है ये लखनऊ के अंदर इनकी वफ़ात हुई। सज्जाद हैदर यल्दरम के जो आबाओ अजदाद थे उनका वस्ते एशिया से जो है वो ताल्लुक़ था और वहाँ से वो हिंदुस्तान आए थे। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की वजह से इनकी जागीरें छिन गईं, तो वो मुलाजमत की तरफ आ गए। सो यल्दरम जो है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी रियासत है हिंदुस्तान की, उसके एक कस्बे नाहटोर ज़िला बजनूर के अंदर जो है वो पैदा हुए। इनका बचपन जो है ये बनारस के अंदर गुजरा और इब्तदाई तालीम भी इन्होंने वहीं से हासिल की। इसके बाद अलीगढ़ से इन्होंने बीए किया है और ज़ाती शौक़ की बुनियाद पर इन्होंने तुर्की ज़ुबान को सीखा और बगदाद के बरतानवी काउंसिल खाने में तर्जमान के तौर पर इन्होंने काम किया। इसके बाद कुछ अरसा ये कुस्तुनतुनिया में रहे और तुर्की ज़ुबान व अदब का मजीद जो है वो मुताला किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। फिर जज़ायर जो है वो अंडमान में रेवेन्यू कमिश्नर भी रहे हैं। सो सज्जाद हैदर यल्दरम जो है वो एक बहुत बड़े जो है वो तर्ज अदीब भी थे, मुतरजम भी थे और शायर भी थे। और यहाँ पर उनका जो सबक हमारे पास है, ये मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये ख़यालिस्तान से माखूज़ किया गया है। चलते हैं जी इसके मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ। पहला हमारे पास इसका जो मुश्किल जो लफ्ज़ है वो है ताज्जुब। अल्फाज, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास इसके मानी। और पहला हमारे पास इसमें जो मुश्किल जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है ताज्जुब, जिसका मतलब है हैरानी। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है रश्क करना, जिसका मतलब है ख्वाहिश करना। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कलम बंद करना, जिसका मतलब है जी लिखना। चौथा लफ्ज़ हमारे पास है वो है झोंके, जिसका मतलब है रेले। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है वो है स्पीच, जो कि इंग्लिश जुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है तकरीर। छठा लफ्ज़ हमारे पास है गरीबुल वतन, परदेसी। सातवां लफ्ज़ हमारे पास है वो है बदरजहा, जिसका मतलब है कई दर्जे। लफ्ज़ नंबर 8 हमारे पास है बशाशत, जिसका मतलब है खुशी। लफ्ज़ नंबर 9 हमारे पास है वो है तखलिया, जिसका मतलब है तन्हाई। लफ्ज़ नंबर 10 हमारे पास है अहबाब, जिसका मतलब है जी दोस्त, और ये लफ्ज़ हबीब की जमा है। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है रिव्यू, जो कि इंग्लिश जुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है तबसरा। 12वां लफ्ज़ हमारे पास है हालत जार, जिसका मतलब है बुरी हालत। और 13वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है आफत का मारा, जिसका मतलब है जी मुसीबत का मारा। अगला लफ्ज़ हमारे पास है वो है खामखा, जिसका मतलब है बिला वजह।
लफ्ज नंबर जो 15 हमारे पास यहां पर मौजूद है वह है नहीफो नजार। जिसका मतलब है कमजोर। लफ्ज नंबर 16 जो हमारे पास है वह है जमे गफीर। जिसका मतलब है बहुत बड़ा हुजूम। लफ्ज नंबर 17 हमारे पास है शनासाई। जिसका मतलब है वाकफियत। लफ्ज नंबर 18 जो हमारे पास है वो है खलकत। जिसका मतलब है जी पैदाइश। लफ्ज नंबर 19 जो हमारे पास मौजूद है वो है अलहदा। जिसका मतलब है अलग। 20वां लफ्ज हमारे पास जो है इंग्लिश जुबान का लफ्ज है पॉलिटिक्स। जिसका मतलब है जी सियासत। लफ्ज नंबर 21 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो है सीनरी। जिसका मतलब है मंजर। लफ्ज नंबर 22 हमारे पास है वो है यकसोई। जिसका मतलब है पूरी तवज्जो। 23वां लफ्ज हमारे पास है नदारद। फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ना होना या गायब होना। 24वां लफ्ज हमारे पास है जी अज सरे नौ। जिसका मतलब है नए सिरे से। 25वां लफ्ज हमारे आज के इस सबक में है नफरीन। जिसका मतलब है जी नफरत। लफ्ज नंबर 26 हमारे पास जो मौजूद है वह है भिड़भिड़ाया। भिड़भड़िया जिसका मतलब है बातूनी। सत्ताईसवां जो लफ्ज हमारे पास है वो है मंझली। जिसका मतलब है दरमियानी। जबकि लफ्ज नंबर 28 हमारे पास है मुजम्मत। मतलब है बुराई। 29वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है मिन जुमला। उनतीसवां लफ्ज हमारे पास मिन जुमला जिसका मतलब है सब में से। 30वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो है एडिटर। एडिटर हम कहते हैं एडिट करने वाले को, उर्दू में हम इसको मुदीर का नाम देते हैं। लफ्ज नंबर 31 जो हमारे पास है वह है पाए बाग। जिसका मतलब है जी घर के अंदर का बागीचा। बत्तीसवां जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है हीले बहाने। मतलब है जी टाल मटोल करना। 33वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है रतबुल लिसान।
जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। 34वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है, वो है बेहुदा। फजूल को कहते हैं। लफ्ज नंबर 35 हमारे पास मौजूद है, भूचाल। जिसका मतलब है जी जलजला। 36वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है, वो है इंग्लिश जुबान का लफ्ज है लिटरेचर। जिसका मतलब है अदब। 37वां लफ्ज हमारे पास है मुआरिफ। एक अदबी रिसाले का नाम है। 38वां लफ्ज हमारे पास है जी शोरो शगब। जिसका मतलब है जी हंगामा। 39वां लफ्ज हमारे पास है कफ से कागज में बंद करना। यानी कि तहरीर करना। 40वां लफ्ज हमारे पास है दुनिया व माफिया। कि दुनिया और जो कुछ इसमें है। लफ्ज नंबर 41 हमारे पास है चौंका देना। जिसका मतलब है हैरान कर देना। और 42वां जो लफ्ज हमारे पास है गुंजीना। जिसका मतलब है जी खजाना। के बाद हमारे पास लफ्ज नंबर जो 43 हमारे पास है, वो है अस्तबल। जिसका मतलब है जी घोड़ा बांधने की जगह। इसी तरह लफ्ज नंबर जो 44 हमारे पास है बादले नख्वास्ता। जिसका मतलब है ना चाहते हुए। पैंतालीसवां लफ्ज हमारे पास है अबनाए जमाना। मतलब है दुनियादार यानी कि मतलबी। 46वां लफ्ज हमारे पास है सरे गर्दां। मतलब है मारा मारा फिरना। 47वां लफ्ज हमारे पास यहां पर जो मौजूद है ला यनहिल मसला। जिसका मतलब है ऐसा मसला जो हल ना हो सके। 48वां लफ्ज हमारे पास जो है कलेजे पर पत्थर रखना। जिसका मतलब है जी मुश्किल से बर्दाश्त करना। लफ्ज नंबर 49 जो हमारे पास मौजूद है वो है जेर बारे एहसान करना।
ज़ेर बारे एहसान करना से मुराद यह है एहसानमंद करना। लफ्ज़ नंबर जो 50 हमारे पास है वो है बौछाड़। जिसका मतलब है तेज बारिश। लफ्ज़ नंबर 51 हमारे पास है माथा ठंकना। जिसका मतलब है जी फिक्र होना। लफ्ज़ नंबर 52 हमारे पास है कोलंबस। कोलंबस हम कहते हैं एक यूरोपीय जहाजरान था जिसने शुमाली अमेरिका दरियाफ्त किया। यहां पर हमारे जो मुश्किल लफ्ज़ हैं ये ख़त्म होते हैं। अपने अगले लेक्चर के अंदर हम आपके सामने हाजिर होंगे और जिसमें हम इसकी जो मुकम्मल जो मश्क है उसको भी आपके सामने बयान करेंगे और इसके साथ साथ खुलासा भी आपके सामने बयान करेंगे।